नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 2019 में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की खबर से, जिसके बाद से देश में गुस्सा है। देश के कोने कोने से नापाक कायराना हरकत पर जवाब देने की मांग उठ रही है। पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी को निशाना बनाया, जिसमें कुल 37 जवान शहीद हो गए, जिसमें से मरुधरा के 5 सपूत भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हमले के लिए करीब 150 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ये वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। तो पुलवामा अटैक को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। पूरे देश में आज लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए घिनौने आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। शहीद परिवार के साथ अपनी संवेदना के साथ लोग सड़कों पर हैं। तस्वीरें पूरे देश से आई हैं, जहां लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो मने जम्मू कश्मीर में शहीद हले। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक शहर शहर, सड़क सड़क लोग बाहर निकले और प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोगों ने जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। कठुआ में भी बड़ी संख्या में युवा सड़क पर नजर आए। पिछले कल जम्मू कश्मीर एक दर्दनाक हरकत घटी है। 44 घरों की मासूम जिंदगियां आज हमारे बीच नहीं रही। पूरा हिंदुस्तान शोक की लहर में डूबा हुआ है। मुंबई में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग भी शामिल हुए। ओडिशा के पुरी में भी जगन्नाथ मंदिर के सामने लोगों का गुस्सा दिखा। जवान शहीद अमर रहे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्कूली बच्चों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। झारखंड के रांची में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जुटे और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। पाकिस्तान को इसका ऐसा बदला लेगी कि वह जिंदगी नहीं, इस तरह की कायराना हरकत ही नहीं, पाकिस्तान नक्शा से हटेगी। रांची में वकीलों ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी लोगों का गुस्सा दिखा। गुजरात के अहमदाबाद में भी लोग सड़क पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। यूपी के महाराजगंज में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में है। हिंदुस्तान बदला मांग रहा है और सवाल भी कर रहा है कि शहादत का बदला कब होगा। स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो यह बताने के लिए काफी है कि देश कायराना पूर्ण हरकत के बाद आग बबूला है। बीकानेर के कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल पर लोगों ने पाकिस्तानी पीएम का पुतला फूंका और नारेबाजी की। बाड़मेर में भी लोगों ने पाकिस्तानी पीएम का पुतला फूंका और कड़ी कार्रवाई की मांग की। जैसलमेर और टोंक में भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की गई। वहीं पुलवामा अटैक में मरुधरा के 5 सपूत शहीद हो गए।
शहीद में कोटा के हेमराज मीणा, जयपुर के रोहिताश लांबा, धौलपुर से भागीरथ सिंह, राजसमंद से नारायण गुर्जर और भरतपुर से जीतराम हैं, जो इस हमले में शहीद हो गए। हमले के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनकी तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, पाकिस्तान से बदला लो। गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद आज शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने हमले में जख्मी सीआरपीएफ जवानों से अस्पताल में पहुंचकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान राजनाथ सिंह ने एक जवान से भी ये भी पूछा कि हमला कैसे हुआ। बता दें कि इससे पहले राजनाथ सिंह बड़गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। गाड़ी आई, जब हमारा जो आरोपी वाला जवान आ गया है ना, तो उसकी वजह से जो दोनों गाड़ियों के बीच में नहीं घुसा पाया। ये जो गाड़ी जा रही थी स्लो क्यों हुई? गाड़ी सर बीच में ट्रक चल रहे थे, तो ट्रकों को साइड कर रही थी ये अपनी। कोई प्रॉब्लम है? यस सर। तो बाएं साइड से गाड़ी आई, जब हमारा जो आरोपी वाला जवान आ गया है ना, तो उसकी वजह से जो दोनों गाड़ियों के बीच में नहीं घुसा पाया। ये जो गाड़ी जा रही थी स्लो क्यों हुई? गाड़ी सर बीच में ट्रक चल रहे थे, तो ट्रकों को साइड कर रही थी ये अपनी। कोई प्रॉब्लम है? यस सर। तो इसी बीच पुलवामा में शहीद सपूतों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। गहलोत सरकार 25-25 लाख रुपए जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को देगी। सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसकी घोषणा की है। तो राजस्थान सरकार की तरफ से जो शहीद हुए हैं जवान, उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तो इस वक्त खुद प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, बेहद दुखद है, लेकिन जिस तरीके की ये कायराना हरकत हुई है, इसके बाद क्या लगता है पाकिस्तान से किस तरीके से बदला लिया जाए? देखिए, ये वक्त आ गया है जब नो कॉम्प्रोमाइज, अब आतंकवादियों को निश्चित रूप से अंदर घुसकर मारना हो गया। जिस तरह से उन्होंने बम विस्फोट किया, चाहे बम से उड़ाना पड़े, चाहे गोली का जवाब गोली से देना पड़े, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पे हमला करके 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। एक वक्त था जब 1.5 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था पाकिस्तान के लोगों ने। हमारी सेना कमजोर नहीं, अब तो हम और ज्यादा मजबूत हुए हैं। इस वक्त पूरा देश सड़क पर खड़ा है, ऐसा लगता है हमारे परिवार के सदस्य चले गए। इस कायर हरकत जो पाकिस्तान ने की है उसके लिए माफ नहीं किया जा सकता पाकिस्तान को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट हो, पूरी राजस्थान की सरकार शहीद परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूरे कांग्रेस के लोग, पूरा राजस्थान, तमाम हर पार्टी के लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। और इस घटना से हर आदमी दुखी और परेशान होकर ये चाहता है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, फ्यूचर में इस तरह की घटना नहीं घटे। और ये इस तरह की घटनाएं तभी रुकेगी जब हमारा सख्त फैसला होगा। मुझे भरोसा है निश्चित रूप से सख्त फैसला होगा। तो ये सख्त फैसला आने वाले समय में हमें एक ताकत देगा और इस ताकत से हम आतंकवादियों के घुटने टिका पाएंगे। आतंकवादियों ने हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला किया है। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस वक्त जरूरत है चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सब मिलकर आगे बढ़े। और केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को तय कर लेना चाहिए, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अब सिर्फ भाषण नहीं, जुमले नहीं, अब वक्त आ गया फैसले का। फैसला कीजिए, आगे बढ़िए। और बिल्कुल। तो प्रताप सिंह जी, ऐसे में एक चीज है जो कहा यह जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई आखिर होगी क्या? ब्लूप्रिंट क्या लगता है, किस तरीके से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए कि आमने सामने की अब लड़ाई हो जाए, या फिर कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग किया जाए, बेनकाब किया जाए? तरीका क्या होना चाहिए? इस वक्त मिलिट्री वालों से बात करके ज्वाइंट मीटिंग बुलाकर, और इस वक्त मौका है तब अजहर मसूद को वापस मांगना चाहिए, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आतंकवादी ठिकानों पर सीधा हमला करना चाहिए, हवाई हमले शुरू होने चाहिए। और क्योंकि हमारे 5 सपूत तो राजस्थान के शहीद हुए, और जितना बड़ा पाप पाकिस्तान ने किया है, और बाकायदा उसने चुनौती दी है हमारी सेना को, हमारे देश को, हमारे तिरंगे को। अब ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? क्यों बर्दाश्त करें? हमारे घर के आदमी मरे, हम देखते रहे?
ये कैसे होगा? जब आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे, सख्त फैसला करेंगे, तो निश्चित रूप से इनके घुटने टूटेंगे, और जब इनके घुटने टूटेंगे तो ये सुधरेंगे। पाकिस्तान या आतंकवादी कभी भी प्यार की भाषा नहीं समझते। मैं हमेशा सोचता था कि आज नहीं तो कल ये सुधरेंगे, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आज पूरी राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, तमाम लोगों ने दुख व्यक्त किया, और हमने सचिवालय में श्रद्धांजलि अर्पित की और अब संकल्प लिया, जिसमें अधिकारी कर्मचारी सब राजस्थान के शासन सचिवालय में उपस्थित थे। यहाँ हमने नहीं कहा, लेकिन इतना गुस्सा था लोगों में, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग गए। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, अभी पूरे देश के जो देशवासी हैं उनमें हर किसी में गुस्सा है, और हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द एक्शन अब लिया जाए। बातों से काम नहीं चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। पुलवामा में हमले पर पूरा हिंदुस्तान गम और गुस्से में है। शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है पूरा देश। 42 शहीद में प्रदेश के 5 जवान भी शामिल हैं, जिनमें एक हैं धौलपुर के भागीरथ कसाना, जिनके गांव में इस वक्त मातम पस रहा है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। गुरुवार की देर रात जो खबर आई, उसके बाद से पूरा गांव सदमे और गुस्से में है। गुरुवार को पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों में भागीरथ कसाना भी शामिल हैं। भागीरथ कसाना के बारे में आपको बता दें, भागीरथ कसाना धौलपुर के जैतापुर गांव के रहने वाले थे। भागीरथ कसाना 6 साल पहले सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में तैनात थे भागीरथ। भागीरथ कसाना के दोस्तों का कहना है कि भागीरथ बचपन से ही देशभक्त थे और बंदूक के अलावा कोई और खिलौना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। पुलवामा में हुए कायराना हमले में जिस तरह वो शहीद हुए, उससे पूरा गांव गुस्से में है और हर कोई पाकिस्तान से बदला लेने को तैयार है। इन सबों के बारे में जितने भी पाकिस्तान के वो हैं, लाहौर पे या उस पे अटैक करना है, आतंकवादियों पर अटैक करना है, वो प्रशासन को तुरंत से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ही गुस्से में पूरा देश भी है और हर किसी की एक ही ख्वाहिश है, अब की बार आतंक पर करो बड़ा प्रहार। बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, ताकि फिर कोई भागीरथ कसाना शहीद ना हो, पुलवामा जैसा हमला ना हो। राकेश सिंघल, न्यूज़ 18 राजस्थान, धौलपुर। वहीं पुलवामा हमले में शहीद होने वालों में जयपुर के रोहिताश लांबा भी हैं। उनकी शहादत पर उनके गांव में मातम पस रहा है। शुक्रवार का दिन भले निकल आया, लेकिन गम का अंधेरा छटा नहीं। ये भाई बापू, मैं बस में चल रहा हूँ, कश्मीर से जम्मू आ रहा हूँ, और भाई शाम की बात करूंगा और हूँ। अच्छा, उसी वक्त जो घटना उसके 15-20 मिनट के आसपास? हाँ, 3 बजे हुई, वो 11 बजे के बाद 11 बजे बात हुई भाई। वो 50 मरे तो 500 उनको साथ के हाथ बदला ले तो ही काया शांत होगी। गुरुवार की देर रात जो खबर आई थी, उससे पूरा गांव अब तक सदमे में है और आने वाले कई सालों तक ये सदमा इस गांव की फिजाओं में बरकरार रहने वाला है। बासड़ी गांव में ये मातम पुलवामा में हुए इस हमले की वजह से है, जिसमें यहाँ के रहने वाले रोहिताश लांबा भी शहीद हो गए हैं। रोहिताश लांबा के बारे में आपको बता दें कि रोहिताश लांबा जयपुर के बासड़ी गांव के रहने वाले थे। चिमनपुरा के सरकारी कॉलेज से रोहिताश ने डिग्री ली थी। 28 साल के रोहिताश लांबा 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। रोहिताश सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन में एस्कॉर्ट ड्यूटी पर थे। रोहिताश लांबा के बारे में उनके दोस्तों रिश्तेदारों का कहना है
कि बचपन से रोहिताश अनुशासन प्रिय थे और देश सेवा का भाव लेकर वो सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। रोहिताश की शहादत पर बासड़ी गांव में रहने वाले हर शख्स को गर्व है, लेकिन उनके परिवार का दुख देखकर हर किसी की छाती फटी जा रही है। पूरे परिवार का सहारा रोहिताश लांबा ही थे। 5 भाई बहनों में रोहिताश लांबा सबसे बड़े थे। रोहिताश के बुजुर्ग पिता बाबूलाल खेती करते हैं, जबकि रोहिताश का छोटा भाई जीतू अभी पढ़ाई कर रहा है। रोहिताश के जाने से पत्नी मंजू बेसहारा हो गई है। 10 फरवरी को ही रोहिताश छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटे थे और महज 4 दिनों के भीतर उनके शहीद होने की खबर से बासड़ी गांव गम के अंधेरे में डूब गया है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो देखा आपने रोहिताश लांबा, जिसे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी शहादत को हमेशा नमन किया जाएगा। हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त जयपुर से हमारे साथ हैं। सुधीर, जानना चाहेंगे आपसे, 5 जवानों को प्रदेश ने खोया है और पूरे देश ने तो 40 जवानों को खो दिया। अब अगर परिस्थितियां इस वक्त क्या कुछ हैं, तस्वीरें क्या कुछ हैं, वो आपसे देखना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि पुलवामा में जो हुआ वो बहुत बड़ा आतंकी हमला था, सीआरपीएफ के जवानों पे लिया जा। पूरे देश में आक्रोश है, जिसमें जयपुर में जितने संगठन हैं, जितने समाज सेवी संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, जितने आ सकते हैं वो आके, हर वर्ग, हर समाज, हर तबका, धर्मगुरु सब आज पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पे है। बात भी करते हैं धर्मगुरु बालमुकुंदाचार्य जी से, किस तरह से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आज आप अमर जवान ज्योति पर आए हैं। आज जयपुर नगर में अमर जवान ज्योति एक ऐसा केंद्र है जहां आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अमर जवान शहीदों को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन आज बहुत दुख के साथ, वेदना के साथ हम लोग सब एकत्र हुए। आप देख रहे हैं कि आज कम से कम लाख की संख्या में लोग यहाँ पर अमर जवान ज्योति पर आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरे देश में आक्रोश है, बहुत दुख है। बिल्कुल, आप किस तरह से आप आए हैं और किस तरह से भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं श्रद्धांजलि स्वरूप? भारत की एकता और अखंडता पे जिस तरह से आतंकवादियों को आगे करके पाकिस्तान ने हमला किया है, ये बहुत कायरतापूर्ण है और पूरा भारत देश इस समय सेना के पीछे खड़ा है, केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। डू समथिंग स्पेशल। बिल्कुल, आप भी आए, आप किस तरह से मांग करते हैं, किस तरह से जवाब दिया जाए? जिस तरीके से पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस तरीके से इनको घर में घुस के मारा जाए। इन्होंने हमारे 42 मारे, इनके 42,000 मारा है जाके। बिल्कुल, आप कुछ करे थे। मैं चाहता हूं सम्माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री, उनका सुरक्षा का मामला है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं समस्त देशवासी कि आप लोग ऐसा कड़क कोई आदेश करें ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिले और हमारी आत्मा को शांति मिले कि हमारे जितने जवान जो शहीद हुए उनकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के कम से कम 4,000-5,000 आतंकवादी मारे न जाएं। देखिए, बहुत बड़ी मांग की गई है, 4 से 5,000 आतंकी मारे जाएं। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपने को श्रद्धांजलि देने में लगे हैं। ये शहीद स्मारक के बाहर का नजारा है, पूरी तरह सड़क ब्लॉक कर दी गई है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं श्रद्धांजलि। धारा 370 को खत्म करने की भी मांग है। कश्मीर हिंदुस्तान में मार्शल को कौम बनाया जाए, इस तरह से नारे लगे हुए बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। सड़क से लेके और अलग अलग खेमों में यहाँ पे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे लाइटिंग लैंप के जरिए लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। किसी ने रंगोली बना के श्रद्धांजलि दी है और आक्रोश चरम पे है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, दमकर नारे लग रहे हैं। आक्रोश बढ़ा हुआ है कि बदला किसी भी तरह से लिया जाए। किसी ने स्कूटर पे रैली निकाल के और किसी ने मशाल जुलूस निकाल कर इस तरह की श्रद्धांजलि दी गई है। महिलाएं भी अपने अपने हिसाब से श्रद्धांजलि दी है। बात करते हैं किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। बहुत बड़ा हमला आतंककारियों ने सीआरपीएफ पे किया, आप अपनी श्रद्धांजलि किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं? सर, हमें पाकिस्तान के जवानों को मार देना चाहिए, सब लोग छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से आज वर्ल्ड मैप से भी हटा दिया गया है यहाँ तक मुझे, तो अब उनको कभी भी वर्ल्ड मैप में नहीं लेना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि अब हमें अपने आप कुछ कहेंगे?
हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये आतंकवादी हमला हुआ है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। देखिए, हर वर्ग, हर समाज के लोग, सब लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, जो दिव्यांग जन है वो भी यहाँ पे आए हैं, कैंडल मार्च के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं, ट्राई साइकिल लेके आए। किस तरह से आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर अमर जवान ज्योति पर पहुंचे हैं? जो ये आतंकवादियों की घटना हुई है उससे पूरा देश बहुत ही आक्रोश है और हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे पाकिस्तान के ऊपर, जिससे कि लोगों की भावनाओं की कदर हो सके। और ये पाकिस्तान बार बार कार्रवाई करता है, उसके खिलाफ इन पे सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। हर आदमी यही चाहता है कि उन पर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह श्रद्धांजलि में अमर जवान ज्योति के बाहर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और यही चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी बिल्कुल सुधीर, और ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस कदर गुस्सा है इन लोगों में, किस कदर ये चाहते हैं कि जो घटना हुई है उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए ताकि वो जन्मों जन्मों तक याद रखे। और फिलहाल जो ये तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं, इसको देख करके यही लग रहा है कि किस तरीके से ये अपनी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त करने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कोई ट्राईसाइकिल से पहुंचा है, कोई अपनी अपनी तरीके से श्रद्धांजलि जो है अपने अपने तरीके से इन वीर जवानों को दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए सुधीर आपका। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां पर शहीदों का पार्थिव शरीर जो है वो श्रीनगर से दिल्ली लाया गया है। और यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सभी पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। ये सीधी तस्वीरें अभी जो फ्लाइट है वो लैंड करती हुई, तो उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी यहाँ पहुँचेंगी और इन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगी। तो श्रीनगर से पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली पहुँच चुका है। तस्वीरें इस वक्त राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी जवान कल एक आतंकी हमले में शहीद हुए, जब पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद ने हमला किया और इसमें 42 जवान शहीद हुए। उनके पार्थिव देह को अभी दिल्ली लाया गया है और यहाँ प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आपको बताएं कि इन पार्थिव देह को जो शहीद जवान हैं उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। तो अब बलिदान जो है वो बदला मांग रहा है, क्योंकि इन जवानों ने देश की सुरक्षा में अपनी शहादत दी है। और इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, फ्लाइट अभी पहुंची है। ये सीधी तस्वीरें हैं पालम एयरपोर्ट की। इससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने वहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद फिर पार्थिव देह को कंधा दिया और सभी पार्थिव शरीर जो हैं वो दिल्ली लाए गए हैं। ये इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पार्थिव देह को उतारा जाएगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी यहाँ पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद
सभी शहीदों के पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव और जहां के वो हैं वहां भेजा जाएगा। तो बेहद ही भावुक क्षण ये, और पूरे देश में इस आतंकी हमले को लेकर गुस्सा और जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि इस बलिदान का बदला पाकिस्तान से और उन आतंकियों से कैसे लिया जाएगा, इसका हर किसी को अब इंतजार है। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पार्थिव देह पहुंचा है उसे रिसीव करने के लिए जो जवान हैं वो जाते हुए इस वक्त यहाँ प्रधानमंत्री भी आएंगे जो कि उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी आएंगी, वो भी श्रद्धांजलि देंगी। और संभावनाएं ये भी कि कई और जो दिग्गज हस्तियां हैं वो पहुंचेंगी राजनीतिक जगत की, वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शहीदों का पार्थिव शरीर जो है वो अब फ्लाइट से उतारा जा रहा है। तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां अभी अभी जो शहीद जवान हैं उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया है श्रीनगर से, और अब उनके पार्थिव शरीर को फ्लाइट से उतारा जा रहा है। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। बेहद ही भावुक क्षण ये पूरे देश के लिए। हर देशवासी के आंख जो हैं वो अभी नम हैं, दिल में गुस्सा है कि इस शहादत का बदला कब लिया जाएगा, क्योंकि ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। और उन तमाम आतंकियों को एक संदेश दिया जाए कि आखिर अगर इस तरीके से कायराना हरकत करोगे तो फिर तुम्हें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। और ये इस वक्त एक एक जवान के पार्थिव शरीर को उतारा जा रहा है और यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पहुँचेंगी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अब से कुछ देर पहले ही जो जवान हैं जो शहीद हुए उनके पार्थिव देह को दिल्ली लाया गया है, और अब यहाँ से जब उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी उसके बाद जो पार्थिव देह हैं उनके गांव, उनके शहर भेजा जाएगा। तो कल गुरुवार को आतंकी हमले में ये जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के सभी जवान और उनके पार्थिव देह को अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली लाया गया है। और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनके पार्थिव देह को उतारा जा रहा है फ्लाइट से। और यहाँ सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। उसके बाद आपको बताएं कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचेंगी। और संभावनाएं ये हैं कि कई और राजनीतिक हस्तियाँ जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगी और इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देंगी। लेकिन इन सब से इतर अब
पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक इस तरीके से हमारे जवान जो हैं वो शहीद होते रहेंगे और ये आतंकी अपने मंसूबों में कब तक इस तरीके से कामयाब होते रहेंगे। तो ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर कब तक। तो अब जरूरत है पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर पे कह दिया कि समय और वक्त सेना खुद तय करेगी कि कब, कहां, कैसे, किस तरीके से बदला लेना है और जरूरत है पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की, क्योंकि पाकिस्तान अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा और बेहद ही भावुक क्षण ये जब एक एक कर पार्थिव देह फ्लाइट से उतारे जा रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जा रहा है। श्रद्धांजलि दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। और आपको बताएं कि कल यानी 14 फरवरी गुरुवार को पुलवामा में एक सुसाइडल अटैक में हमारे देश के 42 जवान शहीद हुए और उन सभी का पार्थिव देह जो है वो आज श्रीनगर लाया गया। श्रीनगर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जो घायल जवान हैं उनसे भी जाकर के गृह मंत्री ने मुलाकात की और उसके बाद श्रीनगर में श्रद्धांजलि देने के बाद सभी जवानों के पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया है अब से कुछ देर पहले और तस्वीरें वहां की सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब फ्लाइट से एक एक कर पार्थिव देह को उतारा जा रहा है और श्रद्धांजलि उन्हें यहाँ दी जाएगी और उसके बाद फिर इन पार्थिव देह को उनके पैतृक शहर, पैतृक गांव भेजा जाएगा। और तस्वीरें इस वक्त पालम एयरपोर्ट से सीधी आप देख सकते हैं जब श्रीनगर से दिल्ली लाए गए सभी पार्थिव देह। पीएम आएंगे और वो श्रद्धांजलि देंगे, रक्षा मंत्री श्रद्धांजलि देंगी। लेकिन पूरे देश में इस वक्त उबाल है, पूरा देश इस वक्त सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक। आपको इस वक्त लिए चलते हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट जहां पर शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचा है और तस्वीरें इस वक्त सीधी दिल्ली एयरपोर्ट से हैं, पालम एयरपोर्ट से, जहां पर सभी शहीदों के पार्थिव शरीर को लाया गया है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे और उनके अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगी। बेहद ही ये भावुक क्षण जब हमारे देश के वीर सपूतों को नमन करने के लिए, उनकी शहादत को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री यहाँ पे आएंगी और पूरे देश में अब गुस्से का माहौल है। पूरा देश इस वक्त गुस्से में है कि आखिर कब इस नापाक हरकत का जवाब दिया जाएगा, कब इस बलिदान का बदला लिया जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ के ये सभी जवान देश की रक्षा में शहीद हो गए, अपनी शहादत दी और अब ये शहादत ये सवाल पूछ रही है कि आखिर कब इस शहादत का बदला लिया जाएगा, क्योंकि ये एक कायराना तरीके से किया गया हमला था। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से। ये वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।